अल्लाह ताला किसी को गरीब पैदा ना करे। हम लोग गर्मी में बैठे हैं, लोग घर में एसी पंखे चला कर बैठे हुए हैं। वो सारा दिन बैठे रहना, ग्राहक का इंतज़ार करते रहना कि ग्राहक कोई आएगा भी तो वो कहेगा आप बहुत महंगे हो, सेब का रेट 500 रुपये 450 रुपये लगाया। किसी टाइम नमाज में ये भी हो जाता है कि ख्याल आ जाता है पीछे से ग्राहक ना ख़राब हो जाए, ग्राहक चला ना जाए कहीं। इबादत में भी अब तो ये ख्याल आने लग पड़े हैं कि कारोबार कम हो चुका है। और तुम इसलिए बात कर रहे हो कि अल्लाह ताला किसी को गरीब ना पैदा करे। बेशक इसीलिए गरीब बंदा रिश्तेदारों में बहुत नीची सोच में समझा जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर फारूक। तो उम्र कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 5-6 साल हो। 5-6 साल से का। तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करम करे, गुजर हो रहा है अच्छा खासा। बस अल्लाह गुजारा कर ही जा रहा है। कितने बहन भाई हो आप? 7। 7 बहन भाई। आप घर के बड़े हो, सरबराह? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो। तो घर की जिम्मेदारी किस पर है? घर की जिम्मेदारी सबसे बड़े भाई पे और मेरे पे। तो गुजारा हो जाता है? बस गुजारा अनकरीब हो ही जाता है, अल्लाह पूरा कराने वाला है, किसी टाइम पे नहीं भी होता। तो कैसे, मतलब यहाँ पर आप आते हो तो लोग पहले जिस तरह फल खरीदते थे अभी भी खरीदते हैं वैसे? पहले जैसा माहौल नहीं है अब। वजह? मुआशरा जो अब चल रहा है ना, पहले से काफ़ी डाउन हो चुका काम। और पहले चीज़ होती थी 10 रुपए की, चलो 12 रुपए की बेच के 2 रुपए बच जाते थे। अब चीज़ आ रही है 25 रुपए की, 30 रुपए बेचने में भी मुश्किल हो जाती है किसी में। 5 रुपए बचने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? दिन में यही कोई 1000-1500 रुपये बड़ी हद बिहारी कमा ले। और अभी तो घरों के अंदर बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं, तो कितना बिल कितना आता है? बिल आ जाता है कभी 16,000, कभी 17,000, कभी 15,000। 16-17 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है और तुम मुश्किल से 30-1 हज़ार रुपये कमाते हैं। ऐसी बात। तो बाकी कैसे मामला चलते हैं? बाकी वो कुछ उधार भी किसी टाइम पे पकड़ लेते हैं, किसी टाइम बड़े भाई हेल्प कर लेते हैं, मिलजुल के गुजारा हो रहा है। तो क्या ये जो भी आजकल रेडियां भी हटाई जा रही हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है, जी ये जब का मरियम नवाज ने हुक्म दिया ना रेडियाँ ख़त्म करने का और नई रेडियाँ देने का, तो उस टाइम का ये हालात और ज़्यादा ख़राब हो। तो लेकिन देखो एक हवाले से तो सही भी है ना? बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक हमें 2 माह हो चुके हैं, अभी तक रेडियाँ हमें नहीं मिली। रेडियां नहीं मिली। हमने दरख्वास्तें भी दी हुई हैं कि हमें रेडियाँ मिलें, अभी तक नहीं मिली। 2 माह हो चुके हैं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रही? वो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी रेडियाँ बनी नहीं है, नहीं जब बनेगी हम आपको इशू करते हैं। तो आप माशाल्लाह ये बताओ शादीशुदा? नहीं, शादी इस उम्र में अभी थोड़ी देर है, इस दौर में मुश्किल हो रही। शादी करना मुश्किल हो रही है अखराजात की वजह? अखराजात बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे देख रहे हो मुस्तकबिल, जिंदगी ऐसी ऐसी गुजर जाएगी? नहीं इंशाल्लाह बेहतर होगी, इंशाल्लाह मालिक करेंगे बेहतर। अभी तो पाकिस्तान जंग भी जीत गया है। लेकिन वो माशरी जंग तो नहीं ना जीते। माशरी जंग को देखे ना कि लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, लेकिन अवाम की तरफ नहीं देख रहे कि अवाम किस तरीके से भूख की वजह से, प्यास की वजह से, तकलीफ से, शिद्दत की वजह से। बड़ी खूबसूरत बात की है तुमने कि हम वैसे तो जंग जीत गए लेकिन मुआशी जंग जो असल में है वो हमारी अभी जारी चल वो जा रही। तो ये जो हालात तुम पहले बता रहे हो जैसे बेहतर थे, तो ये हालात कब से खराब तुम्हें कब से लग रहे हैं? ये कोरोना के बाद हालात ज़्यादातर ख़राब होते ही जा रहे। कोरोना से पहले कुछ बेहतर थे। और ये तुम्हें क्या लग रहा है कि ये आइंदा जो हर गुजरता दिन है ये मुश्किल पैदा कर रहा है? जी मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि हमें भी कभी किसी टाइम पे फ्रूट मंडी से महंगा मिल जाता है, आगे महंगा बिकता नहीं है, वो नुकसान भी होना पड़ता है। तो मुझे उम्र ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई क्या है? पढ़ाई मैंने की हुई है 8 क्लासें पढ़ा। तो क्यों नहीं पढ़े? वो अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी 2015 में, फिर स्कूल मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद से अबू हयात है? उसके बाद अब पौने 3 साल हो चुके हैं अब्बू को गुजरे हुए। तो आगे पढ़ नहीं सके हो? कोशिश कि यार अब अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि घर जाते हैं डेली कुछ ना कुछ मामलात भरे होते हैं, कभी बिजली का बिल, कभी स्विंग गैस का बिल, कभी और घर के मसले मसाइल,
तो इसलिए फिर आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। और ये जो सारा का सारा तुम्हें मसले आते हैं, ये सारा कुछ है, इसमें तुम कैसे देख रहे हो कि आगे जो अपने मामलात ज़िंदगी में, क्या ये एक सब्जी या फल की दुकान काफ़ी होती है घर चलाने के लिए? काफ़ी तो नहीं है, लेकिन वो मालिक जो बेहतर करने वाला है वही बेहतर है। काफ़ी तो बिल्कुल ये कुछ नहीं है। तो तुम्हें लग रहा है कि ये जो सरकार रेहड़ियाँ ख़त्म कर रही है और तुम लोगों को जब बेड़ियाँ और ये चीज़ें जब मिल जाएंगी तो इससे कुछ बेहतरी के चांसेस है? उससे भी हमें बेहतरी के चांसेस इतने नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 रेहड़ी के ऊपर 1 फल लगना चाहिए। अच्छा, एक रेडी पे एक ही तरह का फल लगे। हाँ जी। अच्छा, तो वो एक ही तरह के फल पे किस तरह घर का गुजारा हो सकेगा। अच्छा। और ऊपर से वो भी रेहड़ियाँ सरकारी जो है पैसों की दी जा रही हैं, हमें ये मालूम हुआ, पता चला। पैसों की दी जा रही है अभी, लेकिन वो तो सरकार तो खुद दे रही है। सरकार तो दे रही है, जो नीचे बैठे हुए हैं खाने वाले वो काफ़ी। तो मुझे तो तुम सबसे ज़्यादा खुद सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट लग रहे हो कि 30,000 रुपए के अंदर तुम 17-18,000 रुपए का बिजली का बिल देते हो, फिर सुई गैस का बिल, फिर खाना पीना। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं। बस अल्लाह ही है जो पूरा करा रहा है। तो ये दुनिया को जो फल बेच रहे हो, जी, खुद घर फल लेके जाते हो? बहुत कम, बहुत मुश्किल। कभी एक आधा, कभी फ्रूट, कभी ले जाते हैं, वरना नहीं। एक आधा फ्रूट ले रहे हो? हाँ जी। बहन भाई छोटे हैं, छोटे कम तो सबसे सबसे छोटा मैं और एक छोटी है, तो वो भी तो जिद करती होगी। कभी बाहर है, वो भी कभी कभी जिद कर लेती है, कभी कुछ चीज़ खानी है तो फिर लाग देनी पड़ती है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम दोबारा बचपन में चले जाओ तो तुम आज क्या बनना चाहते हो? तो मुश्किल ही है, बनने वाला टाइम तो चला गया। आने की ख्वाहिश तो होती है ना कि ख्वाहिश यही थी कि फल लिख के कुछ अच्छी जॉब पे लगेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन किस्मत में यही लिखा था कि यही काम करना है। लेकिन इंशाल्लाह जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमने बच्चों को पढ़ाना है। इंशाल्लाह ताला उनको तो पढ़ाना है, उनको तो इस काम पे नहीं ना लेके आना। हाँ, उनको पढ़ाना है ताकि वो क्या अच्छे इंसान बन सके। अच्छा, तुमने अब घर जाना है ना, तो तुम्हारे लिए ना हैप्पी लैक पेंट्स वालों ने ये तोहफा भेजा है, और ये क्या कि वो मेरी बहन को देना है, ठीक है? इसके अंदर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, और तुम्हारे लिए एक और तोहफा भी भेजा है हैप्पी लैक पेंट्स ने, ये तुम्हारे साथ।